अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बच्चों पर लेकर आए हैं कि बच्चों में एहसास कमतरी क्यों होती है, क्यों बच्चे एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, एहसास कमतरी की वजूहात क्या हैं और एहसास कमतरी से क्या साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों की लाइफ में आ रहे हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। अगर हम देखें कि जो एहसास कमतरी है वो बच्चों में आती कहाँ से है। एहसास कमतरी का ताल्लुक जो होता है बेसिकली वो डेवलप होता है एक बच्चे के अंदर। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारे इर्द गिर्द के सराउंडिंग लोग जो हैं वो हैं, उसके अलावा हमारे हालात हैं। और बच्चों में एहसास कमतरी पैदा करने की सबसे बड़ी वजूहात अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो जो वजूहात पैदा हो रही हैं वो ज़्यादातर फैमिलीज़ की वजह से, स्पेशली पेरेंट्स की वजह से। अब एहसास कमतरी जो पैदा होती है बच्चों में, कॉन्फिडेंस लो क्यों हो जाता है, सेल्फ एस्टीम क्यों लो है, इस वजह से क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब से ही हम एहसास कमतरी में उसको मुब्तला किए जा रहे होते हैं, जो आगे जाके एहसास कमतरी का एक वर्स्ट कंडीशन की सूरत में हमारे सामने आती है। अब जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है, देखा जाए तो पहले बच्चे की ज़िंदगी के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, चाहे वो इमोशनल है, मेंटल है, फिजिकल है, हर लिहाज से। बिफोर 5 इयर्स जो बच्चों के हैं ना, स्कूल गोइंग से पहले तो वो बच्चों की अच्छी खासी तरबियत के साल होते हैं, जिसमें आप एक पूरे बच्चे को इस तरह डेवलप करते हैं कि आगे फर्दर स्कूल लाइफ स्टार्ट होने से पहले वो ये चीज़ें लर्न कर ले। अब बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग की बात आती है, वहाँ पर बच्चों को धुतकारा जाता है, उसको शेम फील करवाया जाता है। तो उसकी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय, उसको दूर करने के बजाय, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय उसको एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है कि आपने सही नहीं किया, ऐसे नहीं करना था। फिर उसके बाद बच्चा को किसी चीज़ की डिमांड कर जाता है, उसको समझाने के बजाय उसको रोक टोक कर दी जाती है, डांट टपट की जाती है। उसकी वजह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बहुत लो हो जाता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं रख पाता। इवन वो कुछ कहना भी चाहता है, अपना थॉट्स ऑफ आइडियाज़ भी शेयर करता है, तो वहाँ पे भी डांट और टपट से उसको एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो होना चाहिए कॉन्फिडेंस वो उस टाइम पे लो कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। और सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए, यहाँ बच्चा अगर कुछ चीज़ लर्न करते हैं, बच्चों की आदत होती है कुछ चीज़ लर्न करते हैं, अगर अच्छी चीज़ है तो हम अप्रिशिएट नहीं करते, और अगर बुरी चीज़ है तो डांट टपट ऐसी करते हैं कि बच्चा बहुत ही सेल्फ लो में हो जाता है कि भाई मैंने क्या कर दिया। और उसके अलावा जो गलत बात पे समझाने का तरीक़ेकार भी हमारा गलत है, जिसकी वजह से बच्चों में एहसास कमतरी पैदा हो रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए कि बच्चा जब कुछ चीज़ लर्न करता है, बच्चा पेरेंट्स के पास बार बार आता है, उस चीज़ को डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने ड्राइंग बनाई है, आप वो ड्राइंग अप्रिशिएट नहीं करते, आप उसको नहीं कहते कि वाह वंडरफुल, ग्रेट, आपने बहुत अच्छा काम किया, यू डन योर वर्क वेरी गुड, और अप्रिशिएटेड, कोई रिवॉर्ड कुछ भी आप नहीं देते। यू आर टू मच बिजी इन योर वर्क, यू नेवर नोटिस अबाउट दैट कि बच्चे ने क्या किया, उसकी एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट नहीं करते, आप उसको डांट डपट कर देते हैं। उसके अलावा बच्चे शरारती कर रहे हैं, आपको ये तो नजर आ रहा है बच्चे शरारत कर रहे हैं, पर बच्चे की क्रिएटिव थॉट्स नहीं देखे जा रहे कि बच्चे शरारत में कर क्या रहे हैं। हाँ, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, बच्चे ने खिलौने को खोल दिया, बट वी नेवर नोटिस अबाउट इट कि बच्चे ने खिलौना खोला कैसे, उसके जो पार्ट्स थे उसको सेपरेट कैसे किया, देन उसको वो जोड़ कैसे रहा है, मतलब उस चीज़ को उसने तोड़ा फिर उस चीज़ को जोड़ा। उसकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको इनहेंस नहीं किया जाता, इवन उसको वहीं पे डाउन कर दिया जाता है कि हाउ डे यू, तुमने ऐसा क्यों किया। उसके अलावा बच्चे ने अगर वॉल पे स्केच किया है, कोई पेंट किया है, कुछ ड्रॉ किया है, तो यू ऑलवेज थॉट अबाउट कि इसने गंद कर दिया, इसने वो दीवार गंदी कर दी है, बट यू नेवर थिंक अबाउट इट कि हाउ मच योर चाइल्ड इज टू मच क्रिएटिव आर्टिस्ट, कि उसने किस तरह क्रिएटिविटी के साथ उस ड्राइंग को ड्रॉ किया है, उस लाइंस को, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को आप नहीं देखते, उसकी वो स्किल को इनहेंस करने के बजाय आप वहाँ दबा देते हैं। देखिए बच्चों ने गलत तो किया, चलो वॉल पे करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, उस वॉल को एक व्हाइट बोर्ड पे, एक चार्ट पेपर पे। आप बच्चे को रोके मत क्रिएटिव करने से, लेकिन आप उस प्लेस को तो चेंज कर सकते हैं ना। बट
शो लव केयर रिस्पेक्ट, बट हर बच्चे की भी इज्जत होती है। हर बच्चे को दूसरों के सामने जो डांट डपट दी जाती है, अगर बच्चे से कुछ हो जाए तो सारों के सामने जिसको डांट डपट दी जाती है वो चीज़ भी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है वो लो कर देता है, उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है कि वो आइंदा आने वाले फ्यूचर में भी अपने थॉट्स आइडियाज़ को किसी के सामने शेयर नहीं कर पाता। इवन क्लास में भी अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो कर देता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो सब मुझ पे हंसेंगे, शायद मेरे थॉट्स दूसरों से अलग हों। देखिए, यूनिक थॉट्स ही इंसान को कामयाब बनाते हैं। आपके अंदर अगर यूनिक थिंकिंग है तो ये सोचें कि आपका बच्चा आने वाले टाइम में किसी वक्त पर होगा, क्योंकि यूनिक थॉट्स ही, क्रिएटिव आइडियाज़ ही आपके बच्चे को करियर में एक सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं। बट हमारे जो स्कूल सिस्टम्स हैं, हमारे टीचर्स, हमारे इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग के लोग हैं, वो अप्रिशिएट करने के बजाय, उसको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेटेड थॉट्स उसको बोलते हैं, उसको मतलब डांट डपट करते हैं, अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि चीज़ों को नोटिस नहीं करती, उस बच्चे की पूरी मेंटल हेल्थ सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन अगर बच्चे ने क्लास में कुछ अच्छा क्वेश्चन कर दिया है तो टीचर अप्रिशिएट नहीं करती। सम टाइम ऐसे भी होता है कि बच्चे ने टॉपिक से रिलेटेड हट के अलग ही थॉट उसने प्रोड्यूस कर दिया अपने माइंड से निकाल के, तो टीचर डांट देती है, तुम्हारा ध्यान किधर था, तुमसे मैंने जो सवाल पूछा तुमने वो नहीं बताया, तुमने ये सवाल क्यों किया। और इवन हमारे टीचर्स का भी जीके इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इस यूनिक बच्चे के थॉट्स को भी एक अच्छे वे में बच्चे को डिलीवर कर सके उस पे लेक्चर। तो इस सब से क्या होता है कि बच्चा जो कहने चाह रहा होता है, जो कॉन्फिडेंस वो डेवलप करता है, जो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, उसको कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ एस्टीम है, वो लो होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। ये सारे कसूर जो होता है वो हम जैसे लोगों का ही होता है कि एक इंटेलिजेंट ब्राइट बच्चे को हम डल नल और यहाँ तक कि ऐसा बना देते हैं कि उसका पढ़ाई से दिल उठ जाता है, उसका हुनर सीखने से दिल उठ जाता है। हम लोग सिर्फ नंबर की रेसिस को देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं हासिल की, सेकंड क्यों नहीं, थर्ड क्यों नहीं, 99 क्यों नहीं आए। बट वी नेवर थॉट अबाउट दैट कि बच्चा क्या है, बच्चा चाहता क्या है, बच्चे की पढ़ाई में अगर लो मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं, व्हाई, what the reason and purpose behind it. We never thought about it, we never think about it, we always think about that कि इसके नंबर क्यों कम आए, फलाने कितने आए, फलाने कजन्स कितने आए, फलाने बच्चे कितने आए, फलाने का बच्चा इतना मतलब इंटेलिजेंट है। हम ये नहीं देखते। सिर्फ इवन उसके अलावा अगर बच्चा कहता है कि मैंने सिंगिंग में अगर उसके पास आर्ट है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते। बच्चा अगर नातवा बनना चाहता है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते। बच्चा अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते। आप उसके टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते, उसको इन्हेंस नहीं करते, उसकी स्किल्स को बढ़ाते नहीं है, उसको ऐसे रिसोर्सेज नहीं देते कि उसकी स्किल्स डेवलप हो सकें, क्योंकि ये छोटी छोटी स्किल्स ये होती हैं जो बंदे को आगे जाके फ्यूचर में कामयाब इंसान बनाती हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाती हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अगर लोग सक्सेस का शिकार नहीं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही, सिर्फ इस वजह से बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं हो पा रही। सो गाइस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे की इज्जत है, हर बच्चे की इज्जत नफ्स है। प्लीज़ किसी बच्चे को किसी के सामने डीमोटिवेट मत करें। बच्चे ने अगर गलती कर दी, कोई बात नहीं, बच्चे को आप अलग सेपरेट करके उस बच्चे को वो चीज़ समझाएं कि बेटा आपने इस तरह चीज़ की है जो कि इस तरह हो सकती थी। अच्छा, आपने यहाँ बच्चे को ब्लेम भी नहीं करना कि आपने गलत कर दिया, आप हो ही गलत, आपने किया ही गलत है, हरगिज़ नहीं। आपने उसको इस तरह से मोटिवेट करने, इस तरह से समझाना है कि बच्चे को ये ना लगे कि मैं कसूरवार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मेरी गलती है। नहीं, आपने उसको बताना है बच्चे कि ये काम इसको इस तरह से हम कर सकते थे, ये काम इस तरह बेटर लग सकता था, तो आपने किया है, नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ को इस तरह करते तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से आता। तो बच्चे को समझ भी आ जाएगा कि जो मैंने किया है तो इससे बेस्ट वर्जन करना ये वाला था, तो बच्चे उस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करेगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बात मैं कहूँगी कि अपने बच्चों के रोल मॉडल खुद बने। अगर आप एक पॉजिटिव रोल मॉडल कैरेक्टर अदा करेंगे तो आप बच्चे के अंदर जो आपने मॉडलिंग उसको जो शो ऑफ की होगी, तो आपका बच्चा भी आपको उस स्टेप पे फॉलो करेगा। अगर आप उसके लिए एक अच्छे पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं है तो आप
یہ بات سوچیں کہ آپ کا بچہ بھی بہت اچھا اور کامیاب ہوگا، کیونکہ بیکاز یو آر ناٹ اے گڈ ماڈل فار ہم. تو بچے اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں. اگر سراؤنڈنگ پازیٹیو ہے تو بچہ بھی پازیٹیو ہوگا. اگر سراؤنڈنگ میں بچوں کو اگر اسکلس کو انہینس کیا جا رہا ہے، اس کو کانفیڈینس کو گین کیا جا رہا ہے، تو بچے میں سیلف کانفیڈینس لو نہیں ہوگا، اور نہ ہی بچے میں جو سیلف کانفیڈینس کے ساتھ ساتھ جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہوگی. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آج